अनुपमा का सेट नहीं, हमारे लिए घर है। घर से ज़्यादा समय मैं यहाँ पर इस सेट पर बिताती हूँ एक्चुअली। सो यहाँ पर पिछले साल राजन जी ने गणपति बप्पा की स्थापना की थी एंड ये हमारा दूसरा साल है। आशा है कि इसी तरह से सालों साल जैसे रिश्ता के सेट पे गणपति बप्पा आ रहे हैं, वैसे अनुपमा के सेट पर भी आते रहें। और यहाँ पर जैसे सारे लोग ऑलमोस्ट खासकर पूरी यूनिट जो है वो एक परिवार की तरह है एंड सभी एक साथ मिलकर जब ये सेलिब्रेट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आई विश कि सालों साल पापा यहाँ आते रहे। कहना चाहेंगे पापा के आगमन पर? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरा पहला गणपति है यहाँ पे डीकेपी में और अनुपमा के सेट पे। और जैसा कि रूपाली ने कहा कि ये घर की तरह लगता है, सो मैं भी इसी में बस एक्सटेंड करना चाहता हूँ कि मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब आई यहाँ सबसे और यहाँ के लोगों से। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं ऐसे लोगों के साथ काम करता हूँ, बिकॉज टेलीविज़न में अमूमन इतना स्ट्रेस लेवल होता है, इतना जद्दोजहद होती है कि टेलीकास्ट होना है, ये होना है। बट मतलब मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसा सेट मिला जहाँ पे मुझे सुबह उठ के आने का मन करता है और रात में भी मैं बोलता हूँ कि क्या सीन ख़त्म हो गया क्या, तो बड़ा अच्छा लगता है। एंड बस मैं आई एम अ वर्कहॉलिक, तो मेरे लिए मेरा काम सर्वोपरि है और जब पप्पा साथ में है तो बस चलता रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से लोग शो अनुपमा शो को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। पापा तू बोलो। बिल्कुल पापा की ब्लेसिंग भी है। ऑफ कोर्स बहुत भगवान की तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं इस शो पर। कुछ शो ऐसे मतलब अपनी किस्मत खुद लेकर आते हैं, जैसा राजन जी कहते हैं हमेशा कि ये शो अपनी किस्मत लेकर आया है और सारी ब्लेसिंग से राजन जी की मम्मी का नाम है, माँ के नाम पे ये शो है। सो सब हमारे भगवान भी, हमारे पेरेंट्स भी, ये जो यहाँ पर बेजुबान जानवर आप बहुत सारे देख रहे होंगे, सारे जो डॉग्स ये डीकेपी में ख़ासकर राजन जी, ये सारे जो सेट के डॉग्स हैं उनका ज़्यादातर ख्याल रखा जाता है। एंड कई सारे प्रोडक्शन हाउसेस में तो डॉग्स को सेट पे आने भी नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ पर सबको प्यार से रखा जाता है और सब सेट पे हमारे शॉट के बीच में घूमते रहते हैं। सो इन सब का भी आशीर्वाद और पूरी यूनिट का आशीर्वाद, क्योंकि राजन है ही इतने अच्छे प्रोड्यूसर कि दिल से दुआएं उनके लिए निकलती है। सबसे पहले तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है ये हम लोग के लिए। और अभी मैंने आज सुबह अपने घर पे पहले उनका आह्वान किया, प्राण प्रतिष्ठा की, सुबह पूजा घर में की, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आया, काम शुरू किया और अभी यहाँ पे हम लोगों ने उनका आह्वान किया और उनकी जो है प्राण प्रतिष्ठा की है। तो जब भी गणपति आते हैं, मैं तो पिछले 20-22 साल से अपने घर पे भी रख रहा हूँ, तो ये जो एक पीरियड होता है, ये एक ऐसा पीरियड होता है जब आपको दुनिया के हर दुख दर्द से मुक्ति मिल जाती है और दिल में बड़ी एक अजीब सी खुशी रहती है कि बप्पा आए हैं और एक्चुअली आते ही हैं। ऐसा महसूस होता है कि वो हैं, आए हैं, बैठे हैं और अभी कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है, बहुत ही खूबसूरत सुंदर पूजा की है हम लोगों ने अभी। और मुझे ऐसा लगता है कि बप्पा की हम पर बहुत कृपा है। पिछले साल भी हमने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे बहुत विधि विधान से पूजा की थी, तब से लेकर आज तक बप्पा की बहुत कृपा बनी हुई है और मेरी यही प्रार्थना है कि आगे भी इसी तरह बनी रहे। बिल्कुल, घर में भी आपके पापा का आगमन हो चुका है, यहाँ भी मतलब हर जगह। जी। तो घर में एक ऐसा माहौल होता है, कितनी बड़ी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? बहुत घर में भी बहुत माहौल अलग हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक ऐसी एनर्जी होती है जो आती ही है, वो हमारे मन से आती है या बप्पा के आने से आती है, कैसे आती है मुझे पता नहीं, पर वो एक ऐसी एनर्जी है कि वो 1.5 दिन जो है, उस 1.5 दिन में आप सब भूल जाते हैं। ऐसा लगता है कि एक अलग ही किस्म का फेस्टिवल है, जो खुशी सबके मन में एक उल्लास रहता है, वो अनपैरेलल्ड है। मतलब वैसा फीलिंग कभी नहीं आती है जो ये 1.5 दिन में जब बप्पा घर आते हैं तब रहती है। तो लोग आते हैं घर, फैमिली आती है। आजकल तो खैर कोविड प्रोटोकॉल्स की वजह से हम लोग गेस्ट नहीं बुला रहे हैं, पर क्योंकि फैमिली के लोग रहते हैं और सब लोग साथ में बैठते हैं, भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं, फिर खाना खाते हैं, तो वो फीलिंग एक अलग होती है। बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही वाइब्रेंट फीलिंग होती है। कोई ऐसी मन्नत, कोई ऐसी मुराद भी रहती है आपकी तरफ से कि मुराद सिर्फ एक ही रहती है, मन्नत यही रहती है कि सबको, हमारे परिवार को और जो भी लोग हैं आसपास हमारे, उन सबको हमेशा खुश रखे भगवान, स्वस्थ रखे और हमेशा हमें धर्म की राह पे चलने की शिक्षा देती रहे और राह दिखाते हैं। बस यही हमारी इच्छा रहती है।